दोस्तों आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा और कम से कम बेटा यह प्रश्न 4 नंबर का आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल बने हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है ना, और गारंटी के साथ कहता हूं प्रश्न इस बार जरूर आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को। यहां पर हम दो संख्याएं मान लेते हैं। यहां पर बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो आपको पूरी पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी। लिखेंगे सबसे पहले माना पहली संख्या। देखो बेटा ध्यान से समझना, और अगर कोई डाउट हो वीडियो में प्रश्न में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर मैं तुरंत देता हूं। यहां पर लिखेंगे दूसरी संख्या, हमारी वाई। ठीक है, ये दो संख्या मानने के बाद में आपको तुरंत प्रश्न फिर पढ़ना है कॉमा तक। दो संख्याओं का अंतर 26 है, बात खत्म हो गई। तो यहां लिखेंगे हम क्या, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त, और लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। बात को समझना। ठीक है, तो दो संख्या हमारे पास कौन सी है, एक एक्स है और एक वाई है, इनका अंतर कितना है, 26 है। ठीक है, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, एक। ठीक, अब बेटा आगे पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये पहली संख्या कौन सी, हमारी एक्स है ना, दूसरी संख्या कौन सी भाई, तो दूसरी संख्या जो है इसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो ध्यान से समझना कैसे लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे सबसे पहले द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्त। ठीक है बेटा, और लिख देंगे, चलो लिख देते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या की 3। ठीक है, 3 गुनी है, गुनी है। ठीक है बेटे, तो देखो पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या क्या है हमारी y। तो दोनों का अलग अलग मान हो गया, बराबर का चिन्ह लगा दो, है ना, अलग अलग हुई संख्या। दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है, तो हो जाए हमारा x बराबर 3y। यह होगा बेटा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझेंगे क्या, या तो आप इसको धर कर लो तो माइनस के 3y हो जाएंगे, है ना, ऐसे कर लो तो समीकरण हो जाएगा हमारे बराबर x और y का मान। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप इस x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, एक मान निकल जाएगा। कैसे, यहां देखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समझना मैं क्या लिख रहा हूं, समीकरण 2 से x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बेटे, तो ध्यान से समझेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस के y बराबर 26। जैसे कर रहा हूं ऐसे कर लेना, है ना, बराबर मत करो। तो x का मान हमारा क्या है, 3y। तो यहां लिख देंगे x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 3y। समझना, x के स्थान 3y आ गई, कोई x समान 3y है, माइनस y बराबर 26 को जो कहते हैं रहने देंगे। ठीक है, अब आगे समझेंगे कि 3y में से 1y गया तो कितने बचे, 2y। कितने बचे, 2y बराबर 26। अब y बराबर यहां होगा हमारा 26/2। 2 का भाग बेटा लाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। कितनी बार जाएगा, 13 बार। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे, अलग ले लेते हैं इसका एक पेज, और यहां पर लिख देंगे हम क्या, तो हम यहां पर कर देंगे y बराबर 13। ध्यान रखना y का मान कितना निकला है, 13। तो हमने यहां पर लिख दिया y बराबर 13। अब लिखेंगे इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं। तो इसको कर देते हैं साइड में, और यहां लिख देते हैं क्या, y का मान
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। अरे ये तो टेढ़ा रहा है, चलो उसको सही कर दो। ठीक है बेटा, ये हो गया ऐसे। तो यहाँ पर y का मान समीकरण में एक में रखने पर क्या हो जाए हमारा, x माइनस के y बराबर 26। ठीक है, ये क्या हमारा समीकरण नंबर 1। और बेटा y का मान क्या है, 13। यहाँ लिख देंगे x माइनस के 13, y के स्थान पे 13 बराबर 26। और x बराबर 26 ये रहा, संख्या को समय पास लेकर आए तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 13 हो जाएंगे। ठीक है, और x बराबर कितना आ जाएगा, 6 और 3 9 और 2 और 1 3 माने 39। तो एक उत्तर माने x का मान आया 39 और दूसरी संख्या मान कितना आया, 13। और यही हमारे क्या है, आंसर है। तो लिख सकते हैं यहां पर, अतः है वह संख्या, अतः वह संख्या 39 व 13 होंगी। ठीक है, ठीक है बेटे, यहां पर मैंने इसको लिख दिया। तो ये तो हो गया आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लेना। और हाँ, एक प्रश्न आपको मैं होमवर्क में भी देता हूं, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। देखो बेटा प्यारे बच्चे, यहाँ पे ध्यान देना, ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है होमवर्क में, और इसका आंसर मुझे बताना। ठीक है, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, दो गुनी है, तो संख्याएं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। और हाँ मैं बता दूं, यहाँ पर तो मैंने क्या कह दिया, योग कह दिया है। क्या कह दिया, योग कह दिया है। और देखो यहाँ पर क्या है, हमारे इस वाले प्रश्न में अंतर है। क्या है, अंतर। ठीक है, संख्या पहली संख्या दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है। यहाँ पे क्या कह दिया है, 2 गुनी है। चीज बिल्कुल एक सी है बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। और प्रश्न भैया दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और ये वाला जो प्रश्न मैंने कराया है, ये तो बोर्ड एग्जाम में आया भी है सन 2024 में। ठीक प्यारे बच्चों, तो आप इन प्रश्नों को हल करना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए बच्चे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। और ऐसे प्रश्नों की जो पूरी श्रेणी है मैंने बना रखी है, आप उन प्रश्नों को भी अच्छे से चेक कर लेना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।